नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मौनी अमावस्या व्रत कथा बता रही हूँ। मौनी अमावस्या माघ महीने में पड़ता है, अमावस्या के दिन माघ महीने में। तो मैं आपको छोटी सी कथा बता रही हूँ। कांचीपुरम नगर में एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करके छोटे पुत्र को अपने साथ लेकर पुत्री के लिए वर खोजने को निकलते हैं। वर खोजने निकलते समय ब्राह्मण ने पुत्री का जन्म पत्रिका भी अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण को दिखाए कि पुत्री का जन्म पत्रिका देख लीजिए, इसके विवाह में कोई बाधा, कोई संकट तो नहीं है। गुणवती नाम था पुत्री का। पुत्री का जन्म पत्रिका देखते हैं और देखने के बाद ब्राह्मण ज्योतिषी बोलते हैं कि तुम्हारी पुत्री के जन्म पत्रिका में वैधव्य योग है, जो कि 7 फेरा लेते ही इसका पति मर जाएगा। ऐसा सुन के ब्राह्मण पिता बहुत ही दुखी हुए और ब्राह्मण पंडित से पूछे कि महाराज इसका कोई उपाय है। तो पंडित जी ने बताया कि इसका एक ही उपाय है, सोमा का पूजन करना। तो बोले कि सोमा कौन है और कहाँ मिलेंगी। तो ब्राह्मण उनका परिचय देते हुए बताए कि सोमा एक धोबन है, वो उनका निवास स्थान सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप में वो रहती हैं। तो किसी तरह से जैसे तैसे भी उनको प्रसन्न करके अपनी पुत्री के विवाह के पूर्व उनको यहाँ लाओ, वही इस दोष का निवारण कर सकती हैं। ब्राह्मण के जो सबसे छोटे पुत्र थे वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर समुद्र किनारे जाके बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे, और दोनों बहन भाई बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि हम सागर के उस पार कैसे जाएं। इसी चिंता में एक वृक्ष के नीचे दोनों बहन भाई सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। उस वृक्ष के ऊपर एक खो में घोंसले में गिद्ध के कुछ बच्चे, यानी गिद्ध का पूरा परिवार उसमें रहता है, लेकिन उस समय कुछ बच्चे ही उसमें थे और बहन भाई के दिन भर का क्रियाकलाप देख रहे थे। जब संध्याकालीन गिद्ध के जो बच्चे थे उनकी माता आई खो में घोंसले में, तो बच्चों ने माता से बताया। माता बोली बच्चों तुम लोग भोजन कर लो। तो बच्चों ने माता से बताया कि माता 2 प्राणी वृक्ष के नीचे सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, काफी दुखी लग रहे हैं, तो आप पहले उनका हाल पूछ लो, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। माता बहुत ही दयालु और बहुत ही प्रेम करने वाली थी प्राणी से। तो गिद्ध माता आके उन बहन भाई के सामने प्रकट होती हैं, पूछती हैं कि तुम्हारी क्या समस्या है, तुम सुबह से शाम हो गई यहाँ क्यों बैठे हो। दोनों बहन भाई बताते हैं कि माता हमको सोमा के यहाँ जाना है, पर समस्या ये है कि हम कैसे जाएं। गिद्ध माता बोलती हैं कि तुम दोनों बहन भाई बहुत ही शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो अभी तो रात्रि हो गई है, मैं पूरे दिन से थकी मादी हूँ, तो तुम भी कुछ खा लो, मैं जंगल से तुम्हारे लिए कुछ फल फूल कंद मूल लाती हूँ। तुम दोनों बहन भाई खा के रात्रि यहीं पर पेड़ के नीचे विश्राम करो, सुबह मैं तुमको सिंघल द्वीप की सीमा के पास छोड़ दूंगी, तुम सोमा के यहाँ चले जाना। दोनों बहन भाई माता के इस वचन से बहुत ही प्रसन्न हुए। माता ने उनके लिए भोजन दिया, दोनों बहन भाई खाए, रात्रि तक विश्राम किए। सुबह गिद्ध माता के सहयोग से दोनों बहन भाई सिंघल द्वीप के सीमा पर पहुंच गए और पूछ के सोमा के घर के पास भी पहुंच गए, और दोनों बहन भाई बिना ही बताए सोमा के घर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह छुप के जाते थे और उनके घर को झाड़ू बुहारू करके पोत लीप के स्वच्छ और साफ कर देते थे। ये बात सोमा रोज देखती थी कि हमारा घर कौन झाड़ता है बुहारता है। तो सोमा अपने बहुओं से पूछी कि हमारे घर को कौन झाड़ता बुहारता और गोबर से लिपता पोतता है। तो उनकी बहुएं थी बताए कि इस काम के लिए बाहर से कौन आएगा, हम ही हैं सब
जो कि आपका घर को बारी बारी करके लीपते पोतते झाड़ते बहारते हैं, और कौन करेगा। सोमा ने उनके इस बात पर विश्वास नहीं किया, बोला कि नहीं, ये लोग तो पहले नहीं करते थे, ये लोग नहीं हो सकते, मैं देखती हूँ कि कौन करता है। सोमा ने खाना खा के रात्रि के समय सोने के बहाने बिस्तर में लेट गई और सोई नहीं, पूरी रात जगे। सुबह 4 बजे के लगभग ब्रह्म मुहूर्त में दोनों बहन भाई आते हैं और घर को जो जाला मकड़ी लगे रहते हैं अच्छे से झाड़ते बुहारते हैं, और चारपाई के नीचे आसपास जो भी चूल्हा चौका है वहां पर पूरा झाड़ते बुहारते हैं और लीप पोत के गोबर से अच्छे से साफ करके जाने लगते हैं। तो सोमा उठती हैं, पूछती हैं कि भाई तुम लोग कौन हो और ऐसा क्यों करते हो। तो भाई ने अपनी दशा बताई, अपनी बहन का व्यथा बताया कि माता, हमको पंडित जी ने आपके पास भेजा है, ऐसी ऐसी समस्या है, हमारी ये बहन है, इसके जन्म पत्रिका में वैधव्य दोष है, तो आप ही उसका निवारण कर सकती हो माता, तो आप उसका निवारण करोगी तभी इसका विवाह हो पाएगा। तो सोमा माता बोली कि तुम अपनी बहन को लेकर कांचीपुरम लौट जाओ, जब तुम्हारी बहन का विवाह तय हो जाएगा तो मैं ध्यान से देख के उचित समय में आके तुम्हारी बहन का ये दोष जो है उसको दूर कर दूंगी। भाई बोले कि माता, हम किसी तरह से तो यहाँ गिद्ध माता के सहयोग से हम यहाँ आए हैं, और फिर हम विवाह जब तय करेंगे फिर आप कैसे जान पाओगी, आओगी कि नहीं आओगी, हमको संशय है। तो आप कृपा करके आप हमारी विनती सुनो माता और हमारे साथ ही चलो आप। भाई का कातर विनती सुन के माता भी बहुत ही भावुक हो गई, बोली कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अपने बहुओं को बुला के सोमा माता बोलती हैं कि बहुओं, अगर मैं जा रही हूँ कांचीपुरम इनके साथ, इनकी कुछ समस्या है उसको दूर करने, अगर हमारे अनुपस्थिति में घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कि कृपया उसके शरीर को नष्ट न किया जाए, सुरक्षित रखे रहें और हमारे आने का इंतजार करें, ऐसा बहुओं को कह के और माता बहन भाई के साथ कांचीपुरम चली जाती हैं। माता वहां पहुंचती हैं कांचीपुरम, तो वहां पर बताया जाता है कि माता आ गई हैं। फिर वो शुरू होता है उस कन्या का वर और घर का खोज। वर और घर मिल जाता है, कन्या का विवाह होता है। जैसे ही 7 फेरा कन्या लेती है, 7वें फेरे पूरा होते होते उनके पति को चेतन अवस्था ऐसे होती है, चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा ही उनके पत्रिका में लिखा भी था। तो सोमा माता के पास काफी पुण्य अर्जित थे। तत्काल ही सोमा अपने अर्जित पुण्यों को गुणवती को देते हुए कहती हैं कि हमारा जो अर्जित पुण्य है इनको मिले, इनके पति को जीवन दान मिले। तत्काल ही उनके पति के सिर पर हाथ रखती हैं, उनके पति जीवित हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। और सोमा माता उन दोनों नव दंपत्ति को आशीर्वाद देती हैं और वहां से अपने घर के लिए चली जाती हैं। माता को ये पता है कि जो हमारा संचित पुण्य था वो अब नहीं है, तो इसके लिए हमको अब परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। माता जाती हैं तो रास्ते में उनको पीपल वृक्ष मिलते हैं, जो कि अपने घर पर जाके वो पूजा करने वाली थी। तो उसी समय रास्ते में ही, यानी कि पहले के लोग पैदल या ऐसे जैसे भी जाते थे, काफी समय लगता था यात्रा में, तो रास्ते में ही अमावस्या पड़ता है, मौनी अमावस्या पड़ता है। तो माता बोली अब हमको यहीं पर वो पुण्य अर्जित करना पड़ेगा, आज ही पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु को मनाना पड़ेगा। जब माता अपने पुण्यों को दान देती हैं गुणवती को, उसी समय ही उनको ये आभास हो जाता है, तत्काल ही अपने अंतर्दृष्टि से जान जाती हैं कि उनके पति, पुत्र और जमाता तीनों की मृत्यु हो जाती है उनके घर में। और माता को ये पता चल जाता है। माता पीपल वृक्ष के पास आती हैं, वहां झाड़ती हैं, बुहारती हैं, लीपती हैं, स्वच्छ साफ करती हैं। जो भी सामग्री माता को जंगल में उपलब्ध होता है, कुछ उनके पास भी था, काहे कि उनको ये पहले से पता था कि क्या होने वाला है, और सारी चीजों को लेकर माता 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगाती जाती हैं।
भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करती जाती हैं कि प्रभु, अगर हमने निस्वार्थ किसी का भला किया है, अपने पुण्य अर्जित पुण्य को उनको अर्पण किया है, किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ, तो हमारे मृत पति जीवित हो जाएं। ऐसा कह के फिर बोले मेरा जो मृत हुआ पुत्र है वो भी जीवित हो जाए। अगर हमने निस्वार्थ किसी का भला किया है, जो हमारे जमाता मृत हैं वो भी जीवित हो जाएं। ऐसा अपने मन में दोहराते हुए परिक्रमा 108 परिक्रमा पूरा करते ही उनके पति, पुत्र और जमाता जीवित हो जाते हैं। तुरंत ही माता को आभास हो जाता है, वो जीवित हो जाते हैं। 108 परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान पाने के बाद माता उस पीपल वृक्ष महाराज के जो जड़ की मिट्टी है उसको माथे पर लगाती हैं, प्रणाम करती हैं, वहां से अपने घर को जाती हैं। तो वही सब चीज माता के सामने आया, उनकी बधुएं बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप बोली थी कि इनको सुरक्षित रखना, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये जीवित हो जाते हैं। तो ये सोमवती अमावस्या का छोटा सा ये व्रत कथा मैं आपको बताई हूँ कि निस्वार्थ तमाम लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी कोई भी स्वार्थ नहीं रहता और लोगों का भलाई करते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम इसका फल मिलता है, लोगों को ये पता नहीं रहता है। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ मिले किसी का भला करने के लिए, आप जरूर करिए। और ये सोमवती व्रत कथा, पौराणिक कथा मैं आपको बताई हूँ। और इसके बाद मैं आपको पूजा विधि, जो इससे छोटी मोटी जुड़ी कुछ घटनाएं हैं सोमवती अमावस्या के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप आगे देखिए, आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।